एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका गुरु भी। आज से आप लोग के लिए खुशखबरी है। मैं इंग्लिश पे अब रोज नहीं तो हमेशा हर वीक और 2-3 दिनों के बाद एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा, जिससे सीटेट के साथ साथ हमारा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी होते रहे, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग और अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो हम इंग्लिश पे नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। इंग्लिश के हर टॉपिक को कवर करेंगे, नाउन से लेकर प्रोनाउन, टेंस, नरेशन, एडजेक्टिव, सभी टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ वोकैबुलरी का भी नया सेशन लाएंगे और उसके साथ ही साथ हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की भी तैयारी आप लोगों को करवाएंगे। तो इसके लिए आप बने रहे और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आती रहे। और आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी को, और ध्यान रखिए सीडीपी को भी हम साथ में लेके चलते रहेंगे कि हमारे सीटेट एस्पिरेंट्स को सीडीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे और उनकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो इसीलिए हमारा इंग्लिश का एक्सपेरिमेंट भी चलता रहेगा और साथ ही साथ हम सीटेट की भी तैयारी करवाते रहेंगे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लर्निंग चैप्टर से आता है, थॉर्नडाइक थ्योरी, थॉर्नडाइक के सिद्धांत। आपको पता ही होगा कि थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट की थी, जो कि लर्निंग थ्योरी थी। और उस थ्योरी में उन्होंने 3 नियम बताए थे: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ रीडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, जिसे हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कहते हैं, और उस एक हमारा जो नेक्स्ट था वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसी थ्योरी को जानेंगे, तो वीडियो पे बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आइए अब हम बात करते हैं हमारा थॉर्नडाइक थ्योरी। गो एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थॉर्नडाइक थ्योरी, ट्रायल एंड एरर मेथड। जी हाँ, थॉर्नडाइक थ्योरी, ट्रायल एंड एरर मेथड। और शिक्षा में इस थ्योरी का क्या उपयोग है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा में, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम। थॉर्नडाइक ने 4 अधिगम दिए थे: प्रयत्न एवं त्रुटि, अभ्यास एवं भूल, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। जबकि ये सारे एक ही जो एक्सपेरिमेंट हुआ था बिल्ली पर, उसी से ये सारा चीज आया था और सारे चीज को लगभग एक ही सिद्धांत के नाम से ही जाना जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि बिल्ली पर ये कैसे प्रयोग हुआ। देखिए, ये एक बिल्ली है, ठीक है। ये एक पिंजरा है और इसमें एक बिल्ली है। इसमें एक स्ट्रिंग बांधा गया है और ये लीवर है, जिससे के बटन दबाने से क्या होगा कि ये जो डोर है जो कि बंद है, ये खुल जाएगा। और ये जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस जिससे बिल्ली रिस्पॉन्स करती है, ये खाना है, मछली का टुकड़ा। तो इस खाने को पाने के लिए वो लीवर को कैसे दबाएगी जिससे खुल जाए और उसे खाना की प्राप्ति हो जाए। जैसे कि देखिए कि वो कोशिश तो करती है पिंजरे से हाथ निकाल कर खाने को लेने के लिए, लेकिन वो ऐसे नहीं कर पाती है, ऐसे उसे खाना नहीं मिलता है। तो इसमें क्या करेगी बिल्ली कि बिल्ली जो करेगी वो लीवर को दबाएगी। तो जब उछल कूद करेगी तो उसमें क्या होगा कि लीवर दबेगा और वो देखेगी कि दरवाजा खुल गया और उसे जो ये स्टिमुलस है उसे खाना मिल जाता है। जी, स्टिमुलस की बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि कभी कभी इसे हम एसआर थ्योरी भी बोल देते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मतलब स्टिमुलस हो जाता है उद्दीपन, और इसे आर से हम समझ जाते हैं अनुक्रिया। मतलब कुछ भी पाने के लिए, जैसे बच्चा है वो होमवर्क नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसे चॉकलेट देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टिमुलस, उद्दीपन। और रिस्पॉन्स क्या हो गया कि वो चॉकलेट लेकर के वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है और होमवर्क बना लेता है। तो यही हो गया कि मछली को पाने के लिए वो क्या करेगा कि वो उछल कूद करेगा, उछल कूद करके वो लीवर पर पैर दबा करके वो मछली को ले लेगा। तो इससे हम क्या देखते हैं कि वो संयोजन बना लेता है लीवर के साथ,
वो समझ जाता है चीज़ों को, तो वो क्या करेगा, इससे साबित हो जाता है संयोजनवाद का सिद्धांत। अब आइए हम देखते हैं कि बिल्ली को तो खाना ऐसे ही नहीं मिल रहा है, बिल्ली को क्या लीवर दबाना पड़ रहा है, लेकिन क्या होता है कि बिल्ली, अब आइए एक अलग तरीके से जानते हैं कि जब बिल्ली लीवर को दबाती है तो वो क्या करती है कि लीवर जब दब जाता है तो लीवर के साथ वो एक संबंध बना लेती है, जिसके दबने से क्या होता है कि उसे स्टिमुलस, वो मछली उसे प्राप्त हो जाती है, उसे खाना मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ एक फिगर के माध्यम समझेंगे कि ये हमारा पिंजरा है, यहाँ पे बिल्ली है और ये जो है वो मछली का टुकड़ा है, और यहाँ पे एक लीवर है जिसके लिए वो दबा दबा करके, उछल कूद करके वो दरवाजा खुलेगा, और यहाँ से लीवर पे लीवर दबेगा और यहाँ जो एक दरवाजा एक खुलेगा और यहाँ से जा करके ये मछली की प्राप्ति कर लेगी। तो इसमें क्या होगा कि वो बार बार चीज़ों को कर रही है, तो अभ्यास कर रही है, और कभी कभी वो भूल भी जाती है कि कैसे करने पे कौन सा लीवर दबा, जिससे हम, कहाँ पे मेरा पैर गया जिससे कि हमें भोजन मिल गया, वो मछली मिल गई। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। तो ये शिक्षा में इम्पॉर्टेंट है, और इसमें क्या होता है कि बिल्ली जो है वो खाने को लेकर के, स्टिमुलस को लेकर के वो क्या करती है कि बहुत सारे प्रयत्न करती है, और त्रुटि भी आता है उसमें कि नहीं हो पाता है, तो वो वहाँ से हमें एक थ्योरी आती है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो अब थॉर्नडाइक क्या समझाना चाहते हैं, थॉर्नडाइक ने सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पे प्रयोग किया था वो 1898 में किया था, और शिक्षा के अंदर जो ये थ्योरी लागू हुई थी वो 1913 में हुई थी। जी हाँ, बिल्ली पे प्रयोग 1898 में किया था, और शिक्षा के अंदर जो ये थ्योरी लागू हुई थी वो 1913 में लागू हुई थी। तो थॉर्नडाइक क्या कहना चाहते हैं, थॉर्नडाइक यही कहना चाहते हैं कि शिक्षा में इस थ्योरी का भी प्रयोग है, कि बच्चा जो क्या करेगा, वो प्रयत्न एवं त्रुटि करके चीज़ों को सीखता है। जब कोई प्रशिक्षण लेना है किसी को, तो वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को बढ़ई बनना है, तो वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, वो वहाँ पे रह के शिक्षा प्रशिक्षण लेता है, तो वो प्रयत्न एवं त्रुटि से सीखता है, अभ्यास एवं भूल के सिद्धांत से सीखता है, और जब उस चीज़ों को सीखता है तो उस चीज़ों से वो उसके टूल से एक संबंध बना लेता है और संयोजन करके चीज़ों को सीखता है। तो यही था हमारा थॉर्नडाइक के अधिगम में ये चार चीज़ें। अब आइए कि थॉर्नडाइक ने इससे रिलेटेड फिर अपनी एक नियम बनाए थे, 3 नियम मुख्य जो है वो 3 नियम बनाए थे। अब उन मुख्य 3 नियम को हम जान लेते हैं। तो हमारा पहला जो नियम था वो है तत्परता का नियम। अब देखिए कि तत्परता के नियम में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रीडीनेस। थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख विशेषता दी थी। सीखने की प्रक्रिया पशु में हो या मनुष्य में समान ढंग से होती है, या सीखना का जो ये होता है वो क्रम के हिसाब से होता है, ना कि सूझपूर्ण होता है। इसमें हम अपने अंडरस्टैंडिंग को तो कहते हैं, लेकिन सूझपूर्ण नहीं होता है, वो क्रमिक हिसाब से होता है। तो यही थॉर्नडाइक कहते थे। अब आइए हम बात करते हैं तत्परता का नियम, जो हमारा पहला नियम है। तत्परता के नियम में थॉर्नडाइक ने कहा है कि यह नियम यह है कि जब मनुष्य अपने को किसी कार्य को करने के लिए तैयार समझता है तो बहुत शीघ्र कार्य करता है, और या तो सीख लेता है और उसे अधिक मात्रा में संतोष भी मिलता है। जी हाँ, तत्परता के नियम में क्या होता है कि जब मनुष्य अपने को किसी कार्य को करने के लिए तैयार समझता है तो बहुत शीघ्र कार्य करता है, या कहेंगे कि सीख लेता है, और उसे अधिक मात्रा में संतोष की प्राप्ति होती है, सेटिस्फैक्शन होता है। इसमें हमें इस चीजों को ध्यान देना चाहिए, तत्परता में कार्य करने में जो इच्छा होती है वो निहित होती है। जी हाँ, जो रुचि होती है, जो इच्छा होता है वो निहित होता है, क्योंकि अगर इच्छा ना हो तो मनुष्य क्या करेगा, डर के मारे अवश्य पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। वो डर के मारे अवश्य पढ़ने के लिए बैठ जाएगा, पर वो कुछ सीख नहीं पाएगा। तो इसी नियम से हम ये समझते हैं कि बच्चों को हम डर के मारे पढ़ाने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें तत्परता के नियम के माध्यम से उसे जब इच्छा हो तभी हम उसे पढ़ने के लिए बैठने के लिए कहें, और इसी से जो है वो ध्यान केंद्रित कर पाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है अभ्यास
अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, इसे हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कहते हैं। लॉ ऑफ प्रैक्टिस में क्या होता है कि तत्परता के नियम में, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं कि जैसे कि घोड़ा को पानी पीने का मन नहीं है और आप उसे पानी जबरदस्ती पिलाना चाहते हैं। बच्चे को दूध पीने का मन नहीं है, आप उसे जबरदस्ती दूध पिलाना चाहते हैं। बच्चे को पढ़ने का मन नहीं है, आप उसे जबरदस्ती पढ़ाना चाहते हैं। आप उसे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चा पढ़े, तो ये तत्परता के नियम में वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इच्छा सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारा दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम में क्या होता है कि हम चीजों को अभ्यास करते हैं। अभ्यास एवं भूल तो हम समझ ही गए हैं एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। तो अभ्यास के नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार दोहराने से वह याद हो जाता है और उसे छोड़ देने पर या अभ्यास नहीं करने पर हम भूल जाते हैं। इस नियम से ही हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि हम अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपन, स्टिमुलस तथा अनुक्रिया, जो कि हमने पढ़ा था कि अगर हम चॉकलेट देते हैं तो वो हमारा चॉकलेट स्टिमुलस है, और आर रिस्पॉन्स जो है एसआर थ्योरी, इसे भी एसआर थ्योरी भी इसे हम कह देते हैं। लेकिन जो मेन हमारा एसआर थ्योरी है वो क्या है, हमारा एसआर थ्योरी हमारा मेन जो है वो है पॉवलोव का एसआर थ्योरी। लेकिन कभी कभी हम थॉर्नडाइक के नियम को भी एसआर थ्योरी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात आ जाती है। तो अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है और अभ्यास रोक देने से यह संबंध कमजोर पड़ जाता है और हम चीजों को भूल जाते हैं। क्योंकि हम जब चीजों का अभ्यास नहीं करेंगे, जब पढ़ाई में हम किसी भी चीज का अभ्यास नहीं करते हैं तो क्या देखते हैं कि हम चीजों को भूलने लग जाते हैं। तो हर चीज में यही होता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से भी स्टडी से सीखना होता है कि बच्चा को अभ्यास करना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए। अब आइए थॉर्नडाइक का जो तीसरा नियम है, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट में जैसे इसे हम सुख और दुख का नियम भी कह देते हैं। सुख और दुख का नियम भी हम इसे कह देते हैं, क्योंकि इसमें संतोष और असंतोष का नियम और प्रभावित होता है कि इसमें संतोष और असंतोष चीजों में बहुत होती रहती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि ये सब जो हमारा नियम है वो छोटे बच्चों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है। तो संतोष के नियम में हम क्या देखते हैं कि इसके अनुसार क्या होता है कि जिस कार्य को करने से मनुष्य को हितकर परिणाम प्राप्त होता है और इसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है, उसी को व्यक्ति दोहराता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो उस चीज़ों में हमें मन लगता है, तो वो क्या करता है कि उसे संतोष मिल गया, उसे सेटिस्फैक्शन हो गया, तो वो चीज़ों को बार बार करेगा। जैसे कि इससे हम ये समझते हैं कि जैसे कोई जैसे एक बच्चा है, उसका मन है कि डॉक्टर बनना है और आप चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने या तो म्यूजिशियन बने, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा को संतोष किस चीज़ में मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे डॉक्टर में। बच्चा को सेटिस्फैक्शन मिलेगा डॉक्टर में, और आप क्या चाहते हैं, उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो क्या वो बन पाएगा? नहीं, वो ना बन पाएगा, और अगर वो बन भी गया तो वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो हम प्रभाव के नियम से सुख दुख का नियम भी कहते हैं और संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक ने इसमें प्रभाव के नियम में एक चीज कहा है कि सफलता से ही सफलता आती है। जी हाँ, असफलता से सफलता नहीं, यहाँ पे कहा है थॉर्नडाइक ने कि सफलता से ही सफलता आती है। जैसे कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे को ही फिर से एक बिजनेस स्टार्ट करके ही फिर से एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, और अगर आपको नॉलेज है तो फिर उसी नॉलेज को पढ़ा करके फिर वहां से और सफल बन सकते हैं। तो ये थॉर्नडाइक का मानना था और प्रभाव का नियम था। तो यही था हमारा थॉर्नडाइक के नियम।